हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। उसमें हम क्या करेंगे, सम फार्मूला एंड सम न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम टर्म्स देखते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, मास ऑफ वन एटम, यानी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। सेकेंड है हमारा मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल, यानी एक मोलिक्यूल के मास को हम मोलिकुलर मास बोलते हैं। अब है मोलर मास। अब मोलर मास क्या है, मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल, यानी एक मोल पार्टिकल के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। यानी मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब जो ये हमारा मोलर मास है, ये हमारे एटम्स के उस रेफरेंस में भी बात करते हैं और मोलिक्यूल्स में भी। अगर हमें एटम्स दे रखा है, ग्राम में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और हमें अगर मोलिक्यूल्स दे रखे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्राम्स में 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। बस अंतर इतना है, अगर एटम्स की बात कर रहे हैं तो पीछे एटम्स आ जाएगा, और मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो पीछे मोलिक्यूल्स आ जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने ऑक्सीजन लिया है, हमें ऑक्सीजन के साथ सम्स में कई बार 16U देखने को मिलता है और 16G देखने को मिलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। अगर हमें 16U लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है ऑक्सीजन के एक एटम का मास, ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हमें ग्राम मतलब G लिखा है 16G, तो इसका मतलब ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का एटॉमिक्स मास इन ग्राम्स। यानी आप समझिए, अगर 16G लिखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इतने इतने ऑक्सीजन एटम्स का मास, किसमें, ग्राम में, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। और इसे क्या बोलते हैं, 16U को एटॉमिक मास। अब और एग्जांपल से समझिए। अगर कार्बन दिया हुआ है हमें तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 12U, यानी कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास। अगर हमें मोलर मास की अगर हम बात करें और अगर उस 12G लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का एटॉमिक मास। ठीक है, नाइट्रोजन के भी सेम केस में है ये। 14U लिखा है, यानी नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास। 14G लिखा है तो इसका मतलब ये है एटम नाइट्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का एटॉमिक मास, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का भी मैंने ऊपर बताया था 16U है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास। और 16G का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का एटॉमिक मास। अब आगे देखिए, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो हमें इतने सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कई बार याद नहीं रहते हैं। तो आप ये मैंने 20 मोस्ट यूज जो हमें न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलते हैं, ये 20 मोस्ट यूज एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है। इन्हें आप लर्न कर लीजिए, जिससे आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और अगर इनसे अलग दिया रहता है तो मोस्टली क्वेश्चन में वो मेंशन कर देते हैं उनका एटॉमिक मास। अब हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। अब हम ये बताएंगे कि मोलिकुलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें जल दे रखा है, वाटर दे रखा है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिख लेंगे। हम इसका एटॉमिक वेट जब हमने इसका इसका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का हमने ऐड कर लिया तो वो क्या बन गया, मोलिकुलर मास। तो अगर 18U है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास। क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास। और अगर 18G लिखा है तो इसका मतलब यही हुआ जल के जो हमारे मोलिक्यूल हैं, ये तो हमारा हो गया मोलिकुलर मास, और ये हमारा हो गया मोलर मास। यानी जल के, वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास। समझिए आप, अगर 18U लिखा है वाटर के केस में तो इसका मतलब ये हुआ वाटर के एक मोलिक्यूल का मास। और अगर मोलर मास यानी 18G लिखा है, इसका मतलब ये हुआ वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास ग्राम में। अब ये देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका हमने निकाला तो हमारा 58U आया, वही हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक मोलिक्यूल का मास। 58G हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास।
सेम हमारा CSO4 इंटू 5H2 है, ये निकाला हमने 249 U आया और इसका 249 G आया। तो सेम हम वैसे ही बोलेंगे कि CSO4 इंटू 5H2 के एक मोलिक्यूल का हमारा ये मास है और इसका हम ये बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का मास है ये। अब देखते हैं 1 मोल इन डिफरेंट केसेस। अगर 1 मोल की हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस में तो क्या हमारा बनता है, तो इन केस ऑफ एटम, अगर हम एटम के केस में बात कर रहे हैं तो 1 मोल की क्या वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये ध्यान रखिए एटम्स। अगर हम एटम के केस में बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन केस ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी 1 मोल इज इक्वल टू, अगर हम मोलिक्यूल्स के केस में बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 मोल की, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं या फिर ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। इन केस ऑफ गैस पार्टिकल, अगर हम गैस पार्टिकल की बात करेंगे तो 1 मोल की क्या वैल्यू होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 गैस पार्टिकल्स, जिसे हम 22.4 लीटर के इक्वल भी मानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 22.4 लीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं, इनसे क्या फॉर्मूला निकल के आते हैं। तो अगर हमें एटॉमिक सब्सटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है ग्राम्स में, और हम उसका मोलर मास लिख देंगे, यानी ग्राम एटॉमिक मास लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें मोलिकुलर सब्सटेंस दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। और अगर गैशियस पार्टिकल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अगर हमारे गैशियस पार्टिकल्स है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट STP। अगर हम बात करते हैं और हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, अभी तक तो हमने गैशियस पार्टिकल्स की बात की थी। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला निकलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें दिया हुआ है डिवाइड बाय 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब निकालते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और भी क्योंकि ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 50 ग्राम CaCO3 में। तो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम क्या हो गया, 50 ग्राम, तो यहाँ पे मोलिकुलर मास वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हमें मोलिक्यूल दिया हुआ है CaCO3 तो मोलिक्यूल हो गया, अगर हमें एटम दिया हुआ तो हम एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमें मोलिक्यूल दिया हुआ है तो हम मोलिकुलर मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, इसका हमने 50 दिया हुआ है, CaCO3 का मोलर मास निकाल लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो गया 0.2 मोल्स। अब सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, यानी ये हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। क्या दिए यहाँ पे, क्या निकले, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें दिया हुआ है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 मोल्स आ गया है। नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 गैस एट STP। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, मोल्स पूछा है। तो यहाँ पे हम गैशियस पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, 11.2 हमें दिया हुआ है, 22.4 हमें फॉर्मूला में हमें डिवाइड करना ही है, तो ये हमारे क्या निकल गए, ये हमारे मोल्स निकल गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारा क्या है, 20 ग्राम है, और हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास होता है वो 2 ग्राम होता है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हमारे 10 मोल्स निकल गए। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमारा क्या होता है, जो ये देखिए हमारा ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, यहाँ पे कितने हैं, 10, और वॉल्यूम हमें निकालना है, और ये हमें दिया हुआ है। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया 22.4 लीटर। तो इस तरह मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताया, एक बार आप मैं क्विकली रिवीजन करा देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा।
रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, तो सबसे पहले हमने टर्म समझिए। एटॉमिक मास क्या होता है? तो नंबर ऑफ मास ऑफ वन एटम, यानी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मोलर मास यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। फिर हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर हम मोलर मास के एटम्स को लेके बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होगा वो। और अगर हम मॉलिक्यूल्स को लेके बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होगा, जिसे हम मोलर मास बोलेंगे। इसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं और इसे हम एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब देखिए, हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल समझा। अगर 16U है 16G है तो इसका इनके बीच क्या डिफरेंस हुआ? अगर 16U है तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास, और 16G हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का मास। अब हम पढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद हमने कुछ एटॉमिक मास और मोलर मास समझे। अगर कार्बन है तो इस 12U 12G, नाइट्रोजन है तो 14U 14G, और ऑक्सीजन है तो 16U 16G, ये हमने समझा। फिर उसके बाद हमने फिर कुछ इसके एटॉमिक मास पढ़े हमने। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम। अगर 18U है तो हम उसे क्या बोलेंगे, और अगर 18G है तो हम उसे क्या बोलेंगे। अगर 18U है तो हम उसे मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल का। और अगर मोलर मास है, अगर 18G है तो हम उसे क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। और अगर ये हमने पूरा समझा, उसके बाद हमने मोल इन डिफरेंट केसेस समझा। अगर एटम का केस है तो 1 मोल की क्या वैल्यू होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तब हमारी एक मोल की क्या वैल्यू होगी, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जिसे हम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। फिर हमने कुछ फॉर्मूला समझे। एटॉमिक सब्सटेंस अगर हमें दिया हुआ है तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक सब्सटेंस दिया हुआ है। और अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूल सब्सटेंस दिया हुआ है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। और अगर हमें गैसियस पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। इस क्वेश्चन में कई बार हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर हमसे वॉल्यूम पूछा होता है तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे। तो आई होप सो वीडियो आपको समझ आई हो, और अगर सच में आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। थैंक यू सो